नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का पाठ 11 जिसका नाम क्या है, प्रगति। तो यहाँ पर एक एकांकी दी गई है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में उनकी अभिरुचि एवं रुझान को विशेष महत्व प्रदान किया है। यानी बच्चे का आकर्षण किस तरफ है, यानी वो आगे चल कर के क्या बनना चाहता है, ठीक है, इसके बारे में लेखक ने यहाँ पर बताया है। क्योंकि देखो क्या होता है कि जो बच्चे के माता पिता होते हैं वे पहले से ही सपने देख लेते हैं कि हमारा बेटा तो बड़ा होकर के इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, लेकिन बच्चे के बारे में कोई नहीं सोचता कि उसका लगाव किधर है, वो क्या बनना चाहता है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पात्र परिचय देख लेते हैं, यानी इस एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं। तो देखो, एक लड़की रहती है जो कि 9 साल की बेटी है, फिर इसका भाई रहता है ज्ञानेश जो कि 12 साल का लड़का है, माँ रहती हैं, पिताजी रहते हैं, बुआ जी, दादी माँ, मामा जी और प्रधानाध्यापक। ठीक है, तो ये इतने लोग रहते हैं। अभी प्रथम दृश्य देखेंगे, मतलब पहला दृश्य, पर्दा खुलता है तो देखो 2 बच्चे हैं, समीक्षा और ज्ञानेश। अभी समीक्षा जो कि 9 साल की लड़की है और ज्ञानेश जो कि 12 साल का लड़का है। ठीक है, तो समीक्षा और ज्ञानेश रहते हैं। समीक्षा 4ठी कक्षा में है और जो ज्ञानेश है वो 7वीं कक्षा में, ये दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है, पर्दा खुलता है और पर्दा खुलते ही एक मध्यम वर्ग के परिवार का दृश्य उपस्थित हो जाता है। मध्यम वर्ग मतलब क्या, जैसे मध्यम वर्ग मतलब क्या, ज़्यादा उच्च नहीं, मतलब ज़्यादा हाई फाई नहीं है, एकदम नॉर्मल से है। ठीक है, ऐसा परिवार, तो इनका दृश्य उपस्थित होता है। माँ अपने घरेलू कार्य में व्यस्त है। समीक्षा का रोते हुए आगमन, मतलब जो माँ है वो अपने घर का काम कर रही हैं, है ना, और समीक्षा जो है उनकी बेटी वो रोते हुए आती है। ठीक है, तो अभी बुआ जी कह रही हैं, क्या बात हुई, कौन सा आसमान टूट पड़ा जो रोए चली जा रही है। अभी बुआ जी पूछती हैं समीक्षा को, अरे क्या हुआ, कौन सा आसमान टूट पड़ा जो तू ऐसे रोते हुए जा रही है। तभी समीक्षा कहती है कि ज्ञानेश ने मुझे मारा। ज्ञानेश कौन है, इसका भाई है। ठीक है, तो क्या बोला इसने, ये जो समीक्षा है इसने क्या बोला कि ज्ञानेश ने मुझे मारा, यानी वो जो लड़का है 12 साल का जो 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है उसने इसको मारा। तो माँ कहती हैं, यह तो मैं जानती हूँ, एक दिन की छुट्टी क्या आती है, मेरी तो शामत आ जाती है। सुबह से तुम्हारी तू मैं शुरू हुई है, एक पल का चैन नहीं। क्यों मारा ज्ञानेश ने। अभी जो माँ है उनको और भी गुस्सा आ जाता है। जैसे आप लोगों के भी घर पे ऐसा होता होगा, कभी आपके भाई बहन, मतलब जैसे आप और आपके भाई हो, आप लोग लड़ाई कर रहे हो तो मम्मी उधर परेशान हो जाती हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो माँ है, समीक्षा की माँ, इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। क्या कहती हैं कि यह तो मैं जानती हूँ, क्योंकि एक दिन की छुट्टी होती है तो तुम लोग का चालू हो जाता है। ठीक है, तो क्या कहती हैं कि जब तुम्हारी छुट्टी होती है तो मेरी तो शामत आ जाती है, यानी मेरे ऊपर तो मुसीबत ही आ जाती है। सुबह से तुम्हारी तू मैं चालू हो जाती है, एक पल का भी चैन नहीं है। और पूछ रही है, बता क्यों मारा ज्ञानेश ने। तो समीक्षा कहती है, पापा ने मुझे बैडमिंटन का रैकेट लाकर दिया था, मैंने रैकेट उसे नहीं दिया तो लगा मारने। अभी देखो क्या कहती है समीक्षा कि पापा ने मुझे बैडमिंटन का रैकेट ला करके दिया था और ज्ञानेश ने वो मांगा, लेकिन मैंने उसको नहीं दिया तो इसीलिए मुझे मारने लगा। तो बुआ जी कहती हैं, जैसे तूने मार खा ली। ठीक है, अभी बुआ जी बोल रही हैं जैसे अगर ज्ञानेश ने मारा होगा तो इसने भी तो मारा होगा ना। तो वही बुआ जी इसको चिढ़ाते हुए कहती हैं कि तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तूने मार खा ही ली है। ठीक है, तो अभी समीक्षा क्या कहती है कि मैं उसे मारूंगी तो आप कहेंगी कि तुम छोटी हो, वह बड़ा है, बड़ों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, वरना मैं उसे वह मजा चखाती की याद रखता। देखो अभी समीक्षा क्या कहती है कि अगर मैं उसे मारूंगी तो आप क्या बोलेंगी कि बड़ों पे हाथ नहीं उठाते, और ज्ञानेश इससे बड़ा था ना, ये इसका भैया था। ठीक है, तो इसीलिए इसने नहीं मारा था। तो इसने क्या बोला कि अगर मैं उसे मारती तो आप कहती कि बड़ों को नहीं मारना चाहिए। ठीक है, वरना मैं तो उसे ऐसा मजा चखाती कि वो हमेशा याद रखता, मतलब वो मुझे मार करके अच्छे से नहीं रह पाता, मैं भी उसको बजा देती, लेकिन आपके संस्कार है, आपने कहा है कि बड़ों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, इसीलिए मैंने उसको नहीं मारा है। तो दादी माँ हंसते हंसते कहती हैं, अच्छा रो मत मेरी रानी बेटी, मैं अभी उसे बुलाकर डांटती हूँ।
ज्ञानेश, ओ ज्ञानेश, क्या कहती है दादी माँ? हंसकर कहती है अच्छा अच्छा मेरी रानी बेटी मत रो। अभी मैं उसको बुलाती हूँ और उसको डांटती हूँ। फिर बुलाती हैं वो दादी माँ, ज्ञानेश, ओ ज्ञानेश, ठीक है, ऐसे आवाज़ दे रही है ज्ञानेश को। तभी ज्ञानेश आता है, डरा डरा सा धीरे धीरे से आता है और कहता है क्या है माँ? तो माँ कहती है मैंने तुझे 1000 बार कहा है कि छोटी बहन को मत सताया करो, क्यों मारा तूने समीक्षा को? अभी माँ पूछ रही है कि बता तूने समीक्षा को क्यों मारा? मैंने तुझे 1000 बार बोला है कि छोटी बहन को मत मारा कर। तभी ज्ञानेश कहता है पहले इसने अपना रैकेट मुझे नहीं दिया और मैं छीनने लगा तो इसने मुझे जोर से धक्का दिया। देखो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि पहले तो इसने रैकेट मुझे नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है चलेगा, लेकिन जब मैं उसे छीनने लगा तो उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया, ठीक है। तो माँ कहती है पर रैकेट तो इसका है ना, तुमने क्यों छीना? अभी माँ पूछ रही है बता रैकेट तो इसका है, तू क्यों छीन रहा था, तूने क्यों छीना? तो ज्ञानेश कहता है पापा ने कहा था कि दोनों इससे खेलना, मुझे तो अभी खेलना था। अभी ज्ञानेश क्या बोल रहा है, देखो ये जो बातें यहाँ पर हो रही है वो आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ होती होंगी, है ना, भाई बहन ऐसे ही झगड़ते रहते हैं। तो माँ क्या कहती हैं, ये ज्ञानेश कहता है कि पापा ने कहा था कि तुम दोनों इससे खेलना, ठीक है, और फिर वो कहता है कि मुझे तो अभी खेलना था इसीलिए मैंने उससे छीना। माँ कहती हैं ठीक है कल मैं तुझे अलग रैकेट लाकर दूंगी, आइंदा छोटी बहन को मारना मत, समझे? फिर माँ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुझे नया रैकेट ला करके कल दे दूंगी, अभी आज के बाद अपनी छोटी बहन को तू मारना मत। ज्ञानेश कहता है मुझे अभी पैसे दे दो मम्मी, मैं बाजार से नई रैकेट लेकर के आऊँगा। इसने बोला कि मम्मी मुझे आज ही पैसे दे दो, मैं जाऊँगा बाजार से लेकर के आऊँगा नई रैकेट। तो माँ कहती हैं देखो बेटे जिद नहीं किया करते, प्यार से कहती हैं वो, ठीक है, और प्यार से उसको बोल रही हैं मेरा अच्छा बेटा, माँ का कहना मानेगा ना। अभी माँ जो है वो ज्ञानेश को बहला फुसला रही हैं, कहती हैं कि देखो बेटे अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, मेरा प्यारा बेटा माँ का कहना मानेगा ना। तो ज्ञानेश कहता है समीक्षा चल हम दोनों खेलते हैं। फिर ज्ञानेश ने बोला समीक्षा से कि समीक्षा चल अब हम दोनों खेलते हैं। देखो अभी तो इन लोगों में लड़ाई हो रही थी, अभी दोनों एक हो गए और चले गए एक साथ खेलने के लिए। समीक्षा भी कहती है हाँ चलो, और दोनों भाग जाते हैं खेलने के लिए। फिर माँ कहती हैं, माँ को थोड़ा रिलैक्स फील होता है, थोड़ा आराम फील होता है, वो कहती है चलो थोड़ी देर के लिए पिंड छुटा, यानी थोड़ी देर के लिए इनसे मुक्ति तो मिली, इतना ये लोग परेशान कर रहे थे दोनों मिल करके, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये तो पहला दृश्य था, है ना, पहला दृश्य आप लोग को समझ में आया, ओके। अभी दूसरा दृश्य क्या होता है, घर में पति पत्नी बातचीत करते हुए, मतलब अभी दूसरा दृश्य कैसा है, तो एक घर है वहाँ पर पति और पत्नी आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो माँ क्या कहती हैं, माँ कहती हैं आप तो ऑफिस चले जाते हैं, मतलब वो अपने पति से बोल रही है कि आप तो ऑफिस चले जाते हैं, मैं इन दोनों से तंग आ जाती हूँ। समीक्षा तो थोड़ा कहना मान भी लेती है पर ज्ञानेश तो सारा दिन तोड़ फोड़ में लगा रहता है। अभी माँ शिकायत कर रही है ज्ञानेश की, जैसे आपकी भी मम्मी आपके पापा से शिकायत करती होंगी। क्या कह रही हैं कि आप तो ऑफिस चले जाते हैं और दिन भर तो मैं इन दोनों से तंग आ जाती हूँ, मतलब ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। समीक्षा तो मेरा थोड़ा बहुत कहना मान लेती है, लेकिन जो ज्ञानेश है वो तो दिन भर तोड़ फोड़ करता रहता है। पिताजी कहते हैं समीक्षा शांत स्वभाव की है, वह जिज्ञासु और खोजी वृत्ति की है, पर ज्ञानेश थोड़ा गर्म मिजाज का। अभी पिताजी समझाते हुए कहते हैं कि समीक्षा कैसी है, शांत स्वभाव की है, वह खोजी है, जिज्ञासु और खोजी वृत्ति की है। इसका मतलब क्या, जिज्ञासु मतलब उसके अंदर जानने की इच्छा, ठीक है, इच्छा है। जिज्ञासु मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कुछ जानने की इच्छा हो। तो समीक्षा कैसी है, जिज्ञासु है, लेकिन जो ज्ञानेश है वो कैसा है, थोड़ा गर्म मिजाज का है, यानी इसको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। माँ कहती हैं ज्ञानेश तो हर समय कुछ न कुछ करता रहता है, कल बैठे बैठे टीवी का रिमोट खोल दिया। देखो अभी माँ कहती हैं कि ये जो ज्ञानेश है ना वो तो कुछ ना कुछ वो हमेशा करता ही रहता है, हर समय कुछ ना कुछ करता रहता है। कल बैठे बैठे उसने क्या किया था, जो रिमोट था उसको खोल दिया था, टीवी का रिमोट उसको खोल दिया था। पिताजी अभी बोल रहे हैं अच्छा लेकिन क्यों, फिर पिताजी ने बोला लेकिन क्यों उसने खोला था वो रिमोट को। तो माँ कहती हैं कि जब मैंने पूछा तो उसने क्या बताया, रिमोट कैसे चलता है देखना चाहता हूँ। क्या बोला ज्ञानेश ने, जब माँ ने पूछा कि बता ये रिमोट तूने क्यों खोली, तो इसने क्या बोला कि मैं ये देखना चाहता था कि रिमोट कैसे चलता है।
अब रिमोट हम लोग बोलते हैं ना, रिमोट चलता है, तो रिमोट चलने का मतलब क्या हुआ कि रिमोट काम कर रहा है ना, काम कर रहा है मतलब क्या, वो अगर हम उसको दबाएंगे तो टीवी मतलब उसमें चेंजेस होंगे, जो चैनल हम दबाएंगे वो चैनल आएगा, है ना, उसका मतलब तो ये होता है। लेकिन उसको क्या लगा कि रिमोट सचमुच का चलता है, तो इसलिए उसने खोल दिया। फिर पिताजी कहते हैं, अरे समझ लो कि उसमें जिज्ञासा कूट कूट कर भरी हुई है, वह बड़ा चुस्त और चंचल वृत्ति का है। अभी जो पिताजी हैं वो क्या बोल रहे हैं कि अब तुम समझ लो, क्या समझ लो कि जो हमारा ज्ञानेश है वो कैसा है, बड़ा ही उसके अंदर जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा कूट कूट करके भरी है। तभी तो हम कहते हैं ना रिमोट चलता है, तो उसने सचमुच का रिमोट खोल करके देखा कि कहाँ पे चलता है, मैं भी तो देखूँ रिमोट चलता कहाँ पे है, ठीक है। तभी क्या होता है, ये तो पति पत्नी की बातें चल रही थी, तभी मामा जी का प्रवेश होता है। मामा जी कौन है, तो ज्ञानेश और समीक्षा के मामा, यानी ज्ञानेश और समीक्षा के माँ के भाई हैं, ठीक है। तो मामा जी कहते हैं, नमस्कार, क्या चल रहा है। अभी वो आते हैं और कहते हैं कि नमस्कार, क्या चल रहा है। तो पिताजी कहते हैं, आइए, बहुत दिनों के बाद याद आई अपनी बहन की। अभी जो पिताजी हैं वो अपने जो मामा जी आए हैं समीक्षा के, उनसे बोल रहे हैं कि आइए, स्वागत है आपका, और बहुत दिनों के बाद आपको बहन की याद आई, यानी कितने दिनों के बाद आप बहन के घर पे आए हो। तभी मामा जी कहते हैं, मैं ऑफिस के काम से 1 सप्ताह के लिए बाहर गया था। मामा जी ने बताया कि मैं ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए कहीं बाहर गया था। और फिर पूछते हैं अपनी दीदी से, क्या बोल रहे हैं कि दीदी, बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो माँ कहती हैं, अरे यहीं कहीं खेल रहे होंगे, आप लोग बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। अभी माँ ने बोला कि बच्चे होंगे यहीं कहीं पे खेल रहे होंगे, आप लोग बैठिए, मैं चाय पानी लेकर के आती हूँ। फिर वो चाय लेने के लिए अंदर चली जाती हैं। अभी पिताजी कहते हैं कि आपकी बहन जी ज्ञानेश से परेशान है, थोड़ा नटखट है ना। अभी पिताजी मामा जी से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी बहन है यानी समीक्षा की मम्मी, ठीक है, वो ज्ञानेश से परेशान रहती है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा नटखट है ना, थोड़ा नॉटी है, मस्ती करता है, इसके लिए वो उससे थोड़ा सा परेशान रहती हैं। मामा जी कहते हैं, वैसे अपना ज्ञानेश अपना ज्ञानेश है बड़ा चुस्त, 50 बातें एक साथ पूछता है। अभी मामा जी को भी पता है कि ज्ञानेश है कैसा, तो क्या बोल रहे हैं, वैसे जो हमारा ज्ञानेश है ना वो बड़ा ही चुस्त है, 50 बातें वो एक साथ पूछ डालता है, यानी उसके पास सवाल ही सवाल होते हैं। तो बुआ जी कहती हैं, कई बार समीक्षा विज्ञान की बातें पूछने लगती है, मुझे विज्ञान की ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर बुआ जी भी वहीं पे हैं, तो बोल रही हैं कि कई बार समीक्षा भी क्या करती है, मुझसे विज्ञान की बातें पूछने लगती है, लेकिन मेरे पास तो विज्ञान की ज़्यादा जानकारी है ही नहीं। मामा जी कहते हैं, विज्ञान की ढेर सारी पुस्तकें मिलती हैं, इंटरनेट पर भी पढ़ना चाहिए। अभी ये बता रहे हैं कि विज्ञान की बहुत सारी पुस्तकें मिलती हैं और इंटरनेट पे भी पढ़ना चाहिए। तो माँ कहती हैं, पढ़ना तो पड़ेगा, वरना ये बच्चे पता नहीं कब क्या पूछ बैठे। अभी माँ बोल रही है, हाँ पढ़ना तो पड़ेगा हम सभी को, क्योंकि ये बच्चे पता नहीं न जाने कब क्या पूछ बैठे, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। जब पता रहेगा तभी तो बताएंगे ना, यानी इनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। समीक्षा और ज्ञानेश का प्रवेश, तभी समीक्षा और जो ज्ञानेश रहते हैं ना वो दोनों आ जाते हैं, ठीक है। ज्ञानेश और समीक्षा दोनों एक साथ कहते हैं, प्रणाम मामा जी। मामा जी को ये लोग प्रणाम करते हैं। तो मामा जी कहते हैं, खुश रहो बच्चों, कैसे हो, पूछ रहे हैं हालचाल, बताओ कैसे हो। समीक्षा कहती है, अच्छी हूँ मामा जी, मालूम है मामी जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अनन्य भैया डॉक्टर बनेंगे। अभी समीक्षा क्या बोल रही है कि मामा जी मैं तो अच्छी हूँ, और आपको पता है मैंने मामी जी से बात की थी तो उन्होंने बताया कि अनन्य भैया। अभी ये अनन्य भैया कौन है, तो मामा जी के लड़के, ठीक है, मतलब समीक्षा के भाई ही हुए एक तरफ से। तो इसने क्या बोला कि मामी जी से जब बात हुई थी तो मामी जी ने बोला था कि अनन्य भैया डॉक्टर बनेंगे। मामा जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, डॉक्टर बनेगा तो हम सब उससे दवा लेंगे। क्या बोला मामा जी ने, हाँ ठीक है, अच्छा है, अगर वो डॉक्टर बनेगा तो हम सब उससे दवाई लेंगे। ज्ञानेश कहता है, दवा तो बीमार लेते हैं, आप थोड़े बीमार हैं। सब हंसते हैं। माँ चाय लेकर के आती है। अभी देखो ज्ञानेश क्या बोल रहा है कि दवा तो बीमार लोग लेते हैं, आप थोड़े ना बीमार हैं, आप क्यों दवा लेंगे। तो इसकी बात सुन करके सब लोग हंसने लगते हैं। तभी माँ चाय लेकर के आती हैं। माँ कहती हैं, इससे पूरे दिन बात करते रहो, यह थकेगा नहीं। फिर माँ कहती हैं
कि इससे तुम चाहे कितना भी बात करो, दिन भर बात करते रहो, लेकिन ये थकेगा नहीं। ठीक है। दादी माँ कहती हैं, ज्ञानेश मामा जी को बताओ तुम बड़े होकर क्या बनोगे। फिर दादी जी ने बोला ज्ञानेश को, ज्ञानेश मामा जी को बताओ कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। तो समीक्षा कहती है, ज्ञानेश कहता है, बड़ा होकर मैं सेना में कप्तान बनूंगा। क्या बोला इसने कि बड़ा होकर मैं क्या बनूंगा, सेना में कप्तान बनूंगा, कैप्टन बनूंगा। समीक्षा कहती है, मामा जी बड़ी होकर मैं वैज्ञानिक बनूंगी। देखो समीक्षा बनना चाहती है वैज्ञानिक, ये बनना चाहते हैं कप्तान, और अनन्य भैया क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर। ठीक है। समीक्षा कौन है, तो ज्ञानेश की बहन है। और अनन्य कौन है, तो मामा जी का बेटा। ठीक है। फिर मामा जी कहते हैं, शाबाश ज्ञानेश, तुझे कप्तान और समीक्षा को वैज्ञानिक बनाएंगे। बच्चे अंदर जाते। फिर मामा जी ने बोला, हाँ, तुझे कप्तान और समीक्षा को वैज्ञानिक हम ज़रूर बनाएंगे। फिर पिताजी बोल रहे हैं पत्नी से, मतलब अपनी बीवी से, सुन लिया आपने, ज्ञानेश जी तो सेना में कप्तान बनेंगे और बिटिया वैज्ञानिक होगी। अभी वो बोल रहे हैं अपनी पत्नी से, सुन लिया तुमने, ये जो तुम्हारा बेटा है ज्ञानेश, ये तो सेना में कप्तान बनेंगे और बिटिया क्या बनेंगी, वैज्ञानिक बनेंगी। मामा जी कहते हैं, यह सेना में न जाने कब कप्तान बनेगा, घर में तो शैतान बना हुआ है। अभी वो हंसने के लिए यह बात बोलते हैं कि पता नहीं वो सेना में कप्तान कब बनेगा, लेकिन घर में शैतान जरूर बन गया है। ठीक है। तभी मामा जी बोल रहे हैं, प्रधानाध्यापक से पता लगाना चाहिए कि ये बच्चे कौन से क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। ठीक है। अभी मामा जी जो हैं इन्होंने बोल रहे हैं कि हमको इनके स्कूल के प्रिंसिपल, ठीक है, प्रधानाध्यापक मतलब क्या, प्रिंसिपल से हमको ये पता लगाना चाहिए कि ये बच्चे किस किस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। ठीक है। मतलब हमको आगे इनको कैसे पढ़ाना चाहिए, कहाँ पे पढ़ाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग प्रधानाध्यापक जी से चर्चा करने जा सकते हैं। तो पिताजी कहते हैं, ठीक है, आपकी राय तो अच्छी है, दुरुस्त है, एक दिन बच्चों के स्कूल जाकर मैं बात करूँगा। ठीक है। मामा जी कहते हैं, जरूर कीजिए और मुझे भी बताइए। अच्छा, नमस्कार, मैं चलता हूँ। फिर मामा जी अब चले जाते हैं। तभी तीसरा दृश्य आता है, प्रधानाध्यापक। तीसरे दृश्य में ये लोग प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल के पास जाते हैं। ठीक है। माँ और पिताजी जाते हैं उनके कमरे में। तो माँ पिताजी नमस्कार करते हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं वो भी नमस्कार, बैठिए, कैसे आना हुआ, ऐसा पूछ रहे हैं, बैठिए, कैसे आना हुआ। ठीक है। तो पिताजी कहते हैं, आज समय निकाला, सोचा स्कूल जाकर बच्चों की प्रगति के बारे में पूछ लूं। फिर पिताजी ने बोला कि आज मैंने समय निकाला, मतलब सोच रहा था समय मिले तो जाऊं, और कैसे करके आज मैंने समय निकाला है। सोचा कि बच्चों के स्कूल जाकर के बच्चों की प्रगति के बारे में आपसे पूछ लूं। तो प्रधानाध्यापक ने कहा, हमें अभिभावक मतलब क्या होता है, पेरेंट्स। ठीक है। तो हमें पेरेंट्स के सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है। आप लोगों की सहायता से विद्यालय की कई गतिविधियों को सुचारू ढंग से चला सकते हैं। फिर ये जो प्रिंसिपल सर हैं इन्होंने बोला कि हमें जो पेरेंट्स होते हैं उनके सहयोग की बड़ी ही ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि कई गतिविधियां ऐसी होती हैं जिनमें हमको उनकी सहायता चाहिए होती है। तो माँ कहती हैं, सर ज्ञानेश और समीक्षा की विशेष रुचि किन विषयों में। फिर माँ ने पूछ ही लिया कि सर ये बताइए कि ज्ञानेश और समीक्षा किस विषय में ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो प्रधानाध्यापक ने बोला कि ज्ञानेश खेल कूद अन्य गतिविधियों में बहुत तेज है। मतलब ये खेल कूद जैसे घर में शैतानी करता है ना, वैसे स्कूल में भी है। ये खेल कूद और जो भी अलग अलग गतिविधियाँ होती है उसमें वो बड़ा तेज है। नेतृत्व के अच्छे गुण हैं, यानी वो किसी को नेतृत्व प्रदान कर सकता है। नेतृत्व मतलब क्या, किसी को इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है। और समीक्षा की रुचि तो विज्ञान में बहुत अधिक है। पिताजी कहते हैं, इसी विषय में मुझे निर्णय लेना है, इनके लिए कौन सा क्षेत्र ठीक रहेगा, आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। फिर पिताजी ने पूछा कि इसी विषय में मुझे निर्णय लेना है। ठीक है। इसी विषय में मुझे निर्णय लेना है, इनके लिए कौन सा क्षेत्र ठीक रहेगा, मतलब समीक्षा और ज्ञानेश के लिए कौन सा क्षेत्र ठीक रहेगा, इसी के लिए मुझे आपसे राय लेनी है। ठीक है। तो प्रधानाध्यापक चार्ट ध्यान से देखते और कहते हैं, समीक्षा को विज्ञान में आगे बढ़ने देना ठीक होगा। मतलब जो समीक्षा है उसको विज्ञान क्षेत्र में हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। और पिताजी कहते हैं, क्या ज्ञानेश को अगले वर्ष सैनिक विद्यालय में भर्ती करना उचित होगा। पूछ रहे हैं कि अगले वर्ष क्या मैं उसको सैनिक स्कूल में भर्ती करवा दूँ ज्ञानेश को। तो माँ कहती हैं,
इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पिताजी, अच्छा अभी माँ बोल रही है कि इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, यानी उसको भर्ती करवाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। प्रधानाध्यापक ने बोला कि मैं आपको जानकारी दे दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, प्रधानाध्यापक ने बोला कि मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे आप उसका एडमिशन करवा सकते हो, आप एकदम निश्चित रहिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, पिताजी कहते हैं मैं आपका आभारी रहूँगा, यानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे इसके बारे में बताएंगे। तो प्रधानाध्यापक कहते हैं कि आभार किस बात का है ना, इसमें आभार किस बात का, यह मेरा क्या है, कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है। मेरे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा प्रगति करे, इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है ना। मतलब मेरे स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा जब प्रगति करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है ना। तो मैं ये तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने स्कूल के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को रास्ता बताऊं कि इनको कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए, कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, राइट। माँ पिताजी प्रधानाध्यापक जी के कक्ष से निकलते हैं, पर्दा बंद होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था पाठ आपका प्रगति। ठीक है, तो देखो इसमें बताया गया ना कि जो बच्चे जो हैं, हम लोग को ये पहले ही डिसाइड नहीं करना चाहिए कि इनको बड़े होकर के क्या बनना है। हमें क्या करना चाहिए, पहले तो उनकी रुचि के बारे में जानना चाहिए। जैसे ज्ञानेश और समीक्षा के माता पिता ने जानने की कोशिश की कि ज्ञानेश को किस में इंटरेस्ट है, समीक्षा किस क्षेत्र में जाना चाहती है ना। इसके लिए वो प्रिंसिपल सर से भी मिलने गए, उनसे पूछा कि इन दोनों को किस में इंटरेस्ट है, इनको हमें किस क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। पहले ये लोग ने डिसाइड नहीं किया कि हम इनको ये बनाएंगे वो बनाएंगे। इन्होंने सबसे पहले उन दोनों की जो रुचि है उसके बारे में जानने की कोशिश की। ठीक है, तो ऐसा ही हर जगह होना चाहिए, है ना, क्योंकि जो बच्चे होते हैं अभी उनके मन में क्या चल रहा है हम तो नहीं जान सकते ना, इसीलिए उनके मन की बात जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उनको वैज्ञानिक बनना है कि डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, और फिर उसी के हिसाब से उनको वो क्षेत्र में भेजना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। अभी नए शब्द देख लेते हैं। तो शामत आना यानी मुसीबत आना, सुचारू यानी सुंदर, मुहावरे आसमान टूट पड़ना यानी संकट आना, पिंड छूटना यानी मुक्ति पाना, नाक में दम करना मतलब परेशान करना। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।